नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर चर्चा में रहता है, खासकर जब राष्ट्रीय पहचान और इतिहास की बात आती है। आपको याद होगा कुछ साल पहले, शायद 2017 की बात है, मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था। उस फैसले के मुताबिक तमिलनाडु के सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, इन सब में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया था। हफ्ते में कम से कम एक बार स्कूलों कॉलेजों में और महीने में एक बार दफ्तरों में। कोर्ट का मानना था कि इससे देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। लेकिन ये फैसला और इस तरह की जो बहसें होती हैं, वो सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या वंदे मातरम हमेशा से ऐसी देखा गया है? मतलब क्या इसकी स्वीकार्यता हमेशा ऐसी थी? आज हम इसी गीत के सफ़र को ज़रा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है। भावनाओं से भरा हुआ, प्रेरणा देने वाला और हाँ, काफ़ी विवादों से भी घिरा हुआ। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसके इतिहास, इसकी उत्पत्ति और इससे जुड़े अलग अलग नज़रियों पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। आप सोचिए, एक गीत जो एक उपन्यास के पन्नों से निकला, फिर स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा नारा बन गया और आजादी के बाद भी देखिए आज तक चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है। तो आज हम यही देखेंगे, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर, कि ये गीत बना कैसे, राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या महत्व था और वो कौन से पहलू थे जिनकी वजह से खास तौर पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस पर आपत्तियां उठीं, और समय के साथ ये विवाद कैसे पनपा, कैसे बढ़ा। चलिए इस जटिल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम जड़ से। ये गीत लिखा किसने और कब? जहां तक हमें पता है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, शायद 1870 के दशक में, है ना? हाँ बिल्कुल, 1870 के दशक में। लेकिन ये लोगों के बीच, मतलब पब्लिक डोमेन में आया 1882 में, जब उनका उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ। ये गीत उसी उपन्यास का हिस्सा था। अच्छा, आनंद मठ। और यहीं से कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है शायद, क्योंकि आनंद मठ सिर्फ एक उपन्यास नहीं था, उसका अपना एक ऐतिहासिक संदर्भ था। हाँ, और वो संदर्भ समझना यहाँ बहुत बहुत जरूरी है। ये उपन्यास लिखा गया था 1770 के दशक में बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर। वो दौर था जब बंगाल एक भयानक अकाल से गुजर रहा था, जिसे 76 का अकाल कहते हैं। और उपन्यास में जो कहानी है, उसमें उस वक्त के मुस्लिम शासक, मतलब नवाब, उनको इन हालातों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार दिखाया गया है। ओह, तो मतलब उपन्यास ये कह रहा था कि नवाब की वजह से हालात बिगड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जिक्र था। हाँ, उपन्यास में ये दिखाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने नवाब का रवैया, कह सकते हैं, नरम था, और इसी वजह से बंगाल कमजोर हुआ और फिर ये भयानक अकाल पड़ा। ये उपन्यास का एक नजरिया था। इतिहासकार तनिका सरकार ने इस पर काफी काम किया है शायद। उनके विश्लेषण से क्या पता चलता है? जी, तनिका सरकार का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। वो बताती हैं कि उपन्यास ये दिखाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक कमजोर, लगभग कठपुतली नवाब की आड़ लेकर किसानों पर भारी लगान लगा रही थी। और इसी शोषण और कुप्रबंधन के चलते 1770 का वो विनाशकारी अकाल पड़ा। अनुमान है कि बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी उस अकाल में। सरकार ये भी रेखांकित करती है कि उपन्यास में त्रासदी के शिकार लगभग हमेशा हिंदू दिखाए गए हैं और उनकी दुर्दशा का कारण काफी हद तक मुस्लिम शासन को बताया गया है। ये तो काफी गंभीर बात है उपन्यास के प्लॉट के हिसाब से। क्या तनिका सरकार कुछ उदाहरण भी देती हैं उपन्यास के किरदारों के डायलॉग वगैरह? हाँ बिल्कुल, उनकी लेखों में उपन्यास के कुछ अंशों का जिक्र है जो उस समय के, या कहिए उपन्यास के नजरिए को दिखाते हैं। जैसे एक किरदार कहता है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया है, हमारी जाति और सम्मान चला गया है, अब तो जान भी खतरे में है। जब तक हम इन शराबी मुस्लिम दुष्टों, मूल शब्द नेड़े, को बाहर नहीं निकालते, हम हिंदुओं का धर्म कैसे बचा सकते हैं। इसी तरह उपन्यास का एक मुख्य पात्र है हिंदू नेता सत्यानंद। वो कहता है, हम अपने लिए सत्ता नहीं चाहते हैं, हम इस धरती से सभी मुसलमानों का सफाया करना चाहते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दुश्मन हैं। बाप रे, ये तो बहुत तीखे संवाद है। हाँ, एक और जगह जिक्र आता है कि कई लोग हिंदू सत्ता के अंत पर नाराज थे और हिंदू अपने धर्म की बहाली के लिए उत्सुक थे। तो ये बातें उपन्यास के उस वैचारिक माहौल को दर्शाती हैं जिसमें वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया गया था।
तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गीत जब पहली बार लोगों के सामने आया तो वो एक ऐसे नैरेटिव का हिस्सा था जो उस वक्त के बंगाल के हालात और हिंदू मुस्लिम संबंधों पर एक खास और कह सकते हैं काफी विभाजनकारी दृष्टिकोण रखता था। लेकिन फिर ये गीत उपन्यास से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन का इतना बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? इसका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ, जैसा आपने कहा, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। और दिलचस्प बात यह है कि इसे गाने वाले थे खुद रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, टैगोर ने गाया था इसे पहली बार? जी हाँ, लेकिन इसे असली पहचान और लोकप्रियता मिली 1905 के बंगाल विभाजन के बाद। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल को बांटने का फैसला किया तो उसके खिलाफ जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ। उस आंदोलन में वंदे मातरम एक तरह से युद्ध घोष बन गया, एकता का, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध का प्रतीक। हजारों लोग सड़कों पर इसे गाते हुए निकलते थे। तो ये वो दौर था जब ये गीत राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना से पूरी तरह जुड़ गया। तक का सफर इसने तय किया। लेकिन क्या सब लोग इसे इसी तरह देख रहे थे? आपने शुरू में कहा था कि कुछ आपत्तियां भी थीं। हाँ, और यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। जैसे जैसे गीत लोकप्रिय हुआ, राष्ट्रीय मंच पर इसकी पहचान बनी, वैसे वैसे कुछ चिंताएं भी उभरने लगी, खासकर मुस्लिम नेताओं की तरफ से। 1905 के आंदोलन के कुछ ही साल बाद दिसंबर 1908 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अमृतसर में दूसरा अधिवेशन हुआ। उसके अध्यक्ष थे सैयद अली इमाम। उन्होंने अपने भाषण में इस पर चिंता जताई। क्या कहा था उन्होंने? धर्म के सांप्रदायिक नारे को राष्ट्रीय नारे के रूप में और सांप्रदायिक राखी बंधन को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में रखते हुए पाता हूं तो मेरा दिल निराशा से भर जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये संदेह कि राष्ट्रवाद की आड़ में भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का प्रचार किया जा रहा है एक विश्वास बन जाता है। तो ये शायद शुरुआती औपचारिक आपत्तियों में से एक थी 1908 में। ये तो काफी पहले की बात है। इसका मतलब ये है कि गीत के राष्ट्रीय प्रतीक बनने के साथ साथ ही उस पर सवाल भी उठने लगे थे। और ये चिंताएं कि आगे भी बनी रही? बिल्कुल, ये मुद्दा समय समय पर उठता रहा। आप देखिए, करीब 30 साल बाद 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो उस समय तक मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता बन चुके थे, इस गीत को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी कहा और ये भी कहा कि इसका कोई भी बदला हुआ रूप यानी संपादित संस्करण भी राष्ट्रीय गान के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका रुख काफी कड़ा था इस पर। जिन्ना का विरोध तो खैर शायद उस समय के राजनीतिक माहौल को देखते हुए अपेक्षित था। लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर भी इस पर कोई सोच विचार चल रहा था? नेहरू जैसे नेता क्या सोच रहे थे? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। सिर्फ बाहर से विरोध नहीं था, कांग्रेस के भीतर भी इस गीत की जो जटिलताएं थीं उनको समझा जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर काफी सजग थे कि ये गीत भले ही देशभक्ति से भरा हो, मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से को असहज कर सकता है। उन्होंने 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर को एक पत्र लिखा। अच्छा, टैगोर को लिखा, जिन्होंने खुद से गाया था पहली बार। जी हाँ। उसी पत्र में नेहरू ने चिंता जाहिर की कि गीत का जो आनंद मठ वाला बैकग्राउंड है और शायद गीत के कुछ हिस्से वो मुसलमानों को आपत्तिजनक लग सकते हैं। उन्होंने टैगोर से पूछा कि क्या गीत का जो अनुवाद चल रहा है वो सही है और क्या वाकई इसकी पृष्ठभूमि ऐसी है जो मुसलमानों को नाराज कर सकती है। ये दिलचस्प है कि नेहरू ने सीधे टैगोर से ही राय मांगी। टैगोर का क्या जवाब था इस पर? टैगोर ने अपने जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने साफ किया कि गीत के जो पहले 2 छंद हैं उनमें कोई ऐसा धार्मिक संकेत नहीं है जो किसी खास समुदाय को आपत्तिजनक लगे। उनके अनुसार ये छंद तो सिर्फ मातृभूमि की सुंदरता, उसकी समृद्धि, उसकी प्रकृति का वर्णन करते हैं, जैसे पानी से भरपूर, फलों से लदी हुई, दक्षिण की हवाओं से शीतल, फसलों से हरी भरी माँ। उन्होंने कहा कि इन छंदों की अपील तो यूनिवर्सल है। इसमें रातें चांदनी में खिली हुई हैं, पेड़ फूलों से लदे हैं, माँ की हंसी मीठी है, बोली मीठी है, वो वरदान देने वाली है, आनंद देने वाली है। इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। तो अगर पहले 2 छंद ठीक थे तो फिर असल आपत्ति किस बात पर थी? कौन से हिस्से थे जिनको लेकर विवाद गहराया? असल मुद्दा था बाद के छंद, खासकर तीसरा और चौथा छंद। इन छंदों में हिंदू देवी देवताओं, विशेष रूप से देवी दुर्गा और काली का साफ साफ संदर्भ आता है। जैसे एक लाइन है, त्वम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी। इसका मतलब है तुम ही दुर्गा हो 10 भुजाओं में शस्त्र धारण करने वाली। ओह, तो यहाँ मातृभूमि को सीधे देवी दुर्गा से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, मातृभूमि की पहचान सीधे देवी दुर्गा से की जा रही है, जो शक्ति और युद्ध की देवी हैं। अब देखिए, इस्लाम
एकेश्वरवादी धर्म है, उसमें अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा या मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लिए देश को एक हिंदू देवी के रूप में देखना और उसकी वंदना करना, वो उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ महसूस हुआ। उनके लिए ये सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं रह गया, बल्कि एक धार्मिक आह्वान जैसा बन गया। हाँ, ये धार्मिक पहलू समझना बहुत जरूरी है। शायद इतिहासकार एजी नुरानी ने भी इसी पर सवाल उठाया था, है ना? जी हाँ, एजी नुरानी ने अपने एक लेख वंदे मातरम एक ऐतिहासिक सबक में इसी बात को रेखांकित किया था। उन्होंने लिखा, संदर्भ इसे और भी बदतर बना देता है। बंगाल की भूमि और विस्तार से पूरे भारत को हिंदू देवता के स्त्री पहलू से पहचाना गया और परिणाम दिव्य मातृभूमि की अवधारणा थी। उनका सवाल यही था कि जिस गीत में मातृभूमि को सीधे तौर पर एक हिंदू देवी से जोड़ा गया हो, उसे धर्मनिरपेक्ष कैसे माना जा सकता है, खासकर एक बहुधार्मिक देश में राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर। और एक बात और सुनिए कि गीत के ये हिस्से शायद अलग अलग समय पर लिखे गए थे। क्या इसमें कोई सच्चाई है? जिनमें प्रकृति और मातृभूमि के पोषण करने वाले रूप का वर्णन है, वो बंकिम चंद्र ने संभवतः पहले लिख लिए थे, शायद 1870 के दशक में ही। और जो बाद के छंद हैं, जिनमें दुर्गा और काली का जिक्र है और जो ज्यादा योद्धा वाले भाव लिए हुए हैं, वो शायद बाद में जोड़े गए, करीब 1882 के आसपास, जब आनंद मठ उपन्यास छप रहा था। अगर ये सच है तो ये समझाता है कि क्यों गीत के शुरुआती और बाद के हिस्सों के भाव और भाषा में इतना अंतर है, और यही अंतर विवाद का एक बड़ा कारण बना। तो ये सारी आपत्तियां थीं, ऐतिहासिक संदर्भ था। कांग्रेस, जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य पार्टी थी, उसने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया? क्या कोई समाधान निकालने की कोशिश हुई? हाँ, कांग्रेस ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस पर काफी विचार विमर्श किया। उन्होंने माना कि भाई, वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत प्रेरणादायक गीत बन चुका है, उसकी इस भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही मुस्लिम समुदाय की जो धार्मिक भावनाएं थीं, जो आपत्तियां थीं, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया। क्या था उस प्रस्ताव में? उसमें तय किया गया कि भविष्य में सार्वजनिक मंचों पर और राष्ट्रीय समारोहों में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। ये वही छंद थे जिन्हें टैगोर ने भी गैर आपत्तिजनक बताया था और जिनमें सीधे तौर पर किसी देवी देवता का उल्लेख नहीं था। तो ये एक तरह का समझौता था, ताकि गीत की ऐतिहासिक विरासत भी बनी रहे और धार्मिक संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा जाए। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था उस समय। अच्छा, महात्मा गांधी का क्या नजरिया था इस पर? उनका रुख क्या था इस विवाद पर? जैसे 1915 में मद्रास में उन्होंने एक भाषण दिया था, उसमें उन्होंने वंदे मातरम की देशभक्ति की भावना की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने पहली बार ये गीत सुना, तब वो बंकिम या आनंद मठ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, फिर भी इस गीत ने उन्हें मोह लिया था। उन्हें तब ऐसा नहीं लगा था कि ये कोई हिंदू गीत है या सिर्फ हिंदुओं के लिए है। लेकिन बाद के सालों में जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, उनके विचारों में भी एक चिंता झलकने लगी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने बाद में? 1939 में उन्होंने हरिजन पत्रिका में लिखा, चाहे इसका स्रोत कुछ भी हो और ये कैसे और कब बना हो, बंगाल विभाजन के दिनों में ये हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सबसे शक्तिशाली युद्ध घोष बन गया था। उन्होंने माना कि ये एक साम्राज्यवाद विरोधी नारा था और इसने उन्हें मोहित किया था। लेकिन फिर वो लिखते हैं, दुर्भाग्य से अब हम बुरे दिनों में आ गए हैं। उनका ये कहना, दुर्भाग्य से अब हम बुरे दिनों में आ गए हैं, ये शायद इस बात का संकेत था कि वो भी महसूस कर रहे थे कि गीत अब पहले जैसा सर्वमान्य नहीं रह गया है और सांप्रदायिक दरार का एक बिंदु बन गया है। तो कांग्रेस ने एक रास्ता निकाला, गांधी जी की सोच में भी बदलाव आया। फिर जब देश आजाद हुआ, तब क्या हुआ? राष्ट्रदान चुनने का सवाल तो आया ही होगा सामने। बिल्कुल। आजादी और विभाजन के बाद जब संविधान सभा बैठी, तो नए राष्ट्र के प्रतीक चुनने का काम उसके सामने था। राष्ट्रगान के लिए 2 मुख्य दावेदार थे, वंदे मातरम और रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन। वंदे मातरम का दावा इसलिए मजबूत था क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में इसकी बहुत भावनात्मक और ऐतिहासिक भूमिका रही थी। लाखों लोगों ने इसे गाते हुए कुर्बानियां दी थी। लेकिन दूसरी तरफ इससे जुड़ा हुआ विवाद भी था, खासकर आनंद मठ का संदर्भ और बाद के छंदों के धार्मिक पहलू। तो आखिरी फैसला क्या हुआ और क्यों? अंत में संविधान सभा ने, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। इसके पीछे मुख्य वजह यही मानी जाती है कि जनगण मन को तुलनात्मक रूप से ज्यादा समावेशी माना गया। उसमें किसी विशेष धार्मिक समुदाय को आपत्तिजनक लगने वाली कोई सीधी बात नहीं थी। ये फैसला शायद उस वक्त की जरूरतों और भविष्य के भारत की एक धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने की कोशिशों के ज्यादा करीब था। लेकिन वंदे मातरम को पूरी तरह से छोड़ तो नहीं दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान सभा ने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व और स्वतंत्रता आंदोलन में उसके योगदान को पूरी तरह स्वीकार किया। उसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा में ये घोषणा की कि वंदे मातरम गीत, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसको जनगण मन के बराबर सम्मान दिया जाएगा और इसे राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग का दर्जा मिलेगा। तो इसे राष्ट्रगान तो नहीं बनाया गया, लेकिन राष्ट्रगीत का सम्मान देकर इसके गौरवशाली इतिहास को मान्यता दी गई। ये भी एक तरह का संतुलन साधने का ही प्रयास था। तो यह है वंदे मातरम की पूरी कहानी। बंकिम चंद्र के उपन्यास से निकलकर, टैगोर की आवाज से होते हुए, स्वदेशी आंदोलन का नारा बनकर, फिर धार्मिक विवादों का केंद्र बनकर और अंत में राष्ट्रगीत का दर्जा पाकर। एक गीत की कितनी परतें हैं। हमने देखा कि कैसे इसका जन्म एक खास साहित्यिक और वैचारिक संदर्भों में हुआ, कैसे ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतीक बना, लेकिन साथ ही कैसे इसके कुछ अंश और उपन्यास की पृष्ठभूमि ने इसे विवादित भी बना दिया। हाँ, और ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि राष्ट्रीय प्रतीक कैसे बनते हैं, कैसे उनकी व्याख्याएं समय और संदर्भ के साथ बदलती हैं, और कैसे अलग-अलग समुदाय उन्हें अलग-अलग नजरिए से देख सकते हैं। कांग्रेस का वो 1937 का फैसला, जिसमें गीत के सिर्फ पहले 2 छंदों को अपनाने की बात थी, वो दिखाता है कि उस समय के नेतृत्व ने एक तरह से सर्वसम्मति बनाने और विभिन्न समूहों की भावनाओं का सम्मान करने की कोशिश की थी। राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन का चुनाव और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देना, ये भी उसी जटिल संतुलन का एक उदाहरण है। तो आज की इस पूरी बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिससे शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें। जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही 1937 में कांग्रेस ने सांप्रदायिक सौहार्द और समावेशिता को ध्यान में रखते हुए वंदे मातरम के गायन को सीमित करने का, मतलब सिर्फ पहले 2 छंद तक रखने का फैसला ले लिया था, तो आज इतने दशकों बाद उसी गीत के अनिवार्य गायन को लेकर जो बहसें होती हैं, जैसे हमने 2017 के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में देखा, वो हमारे समाज के बारे में क्या कहती हैं? क्या ये दिखाता है कि हम इतिहास के सबकों को कैसे याद रखते हैं या भूल जाते हैं, या ये समकालीन भारत में राष्ट्रीय पहचान, बहुलता और इतिहास की समझ को लेकर चल रही एक निरंतर जद्दोजहद का हिस्सा है? इस पर विचार करना शायद हमें अपने आज को बेहतर समझने में थोड़ी मदद कर सकता है।